हाय फ्रेंड्स, चलिए काफ़ी लोगों की फरमाइश की सर्कुलर निडल के बारे में बताइए। अब देखिए सर्कुलर निडल जो है आप देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको काफ़ी सारी सर्कुलर निडल्स दिख रही होंगी, लंबी छोटी सारी तरह की मोटी। अब सर्कुलर निडल है क्या? बेसिकली जब आपको काफ़ी सारे फंदे बनाने होते हैं, काफ़ी सारे, तो मैं प्रेफर करती हूँ सर्कुलर निडल को। सर्कुलर निडल क्या होती है, यहाँ पे आप ये देखेंगे दोनों साइड्स में निडल है और इसके बाद यहाँ से वायर लगी हुई है, देख रहे हैं आप, ये वायर लगी है और दो साइड पे निडल है, तो आपको इजीएस्ट रहता है बनाना। मैं दिखा देती हूँ आपको एक जो है सैंपल। अब ये देखिए, ये मैं जो है एक स्वेटर बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने इसे टॉप डाउन शुरू किया है और ज़्यादातर हमारे सर्कुलर निडल टॉप डाउन में भी यूज़ होते हैं। आप ये देख रहे हैं, ये देखिए ये स्वेटर है और ये मेरी जो है निडल डली हुई है इस तरीके से। अब ये निडल, अब मैं इसे अगर नॉर्मल उसमें करना चाहूँ तो मुझे गले बुनने की सिलाई में करनी पड़ेगी और वो भी इतनी बड़ी नहीं होती हैं, वो भी छोटी होती है, तो फंदे निकल जाते हैं। सबसे बड़ी चीज़ इसकी क्या होती है कि फंदे आपके नहीं निकलते। देखिए आप, ये वहीं के वहीं रहते हैं आप, और बुनना बहुत आसान होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब आ जाते हैं इसके साइज़ पे। अब देखिए साइज़ तो सारे मिलते हैं, जो साइज़ हमारी नॉर्मल नीडल के मिलते हैं, जो हमारी नॉर्मल नीडल्स होती हैं, जो साइज़ इनके मिलते हैं, जैसे 9 हो गई, 6 हो गया, 4 हो गई, 5 हो गई, सारे साइजेस आपको इन नीडल्स में मिल जाते हैं। इन्हें बोलते हैं सर्कुलर निटिंग नीडल, यानी कि गोलाई में जो हम निटिंग करते हैं। अब अगर आपको गोलाई में नहीं, लंबाई में भी काफ़ी सारे फंदों का करना है तो आप इसमें कर सकते हैं। ये तो होगी बात कि सर्कुलर निडल किसे बोलते हैं और यूज़ कहाँ कहाँ होती है। यूज़ आपके टॉप डाउन में होती है, यूज़ आपके बहुत सारे आपके फंदे होते हैं तब आपको ये यूज़ होती हैं। आप कम फंदे होंगे तो कैसे यूज़ करेंगे और ज़्यादा फंदे होंगे तो कैसे यूज़ करेंगे, इसके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। यहाँ पे मैं साइजेस बता देती हूँ। अब देखिए इनमें क्या होता है, इनमें एक तो ये यहाँ इस निडल का साइज़ है, कभी 10 है, 9 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, 11 है, 12 है, जितने भी आपको साइजेस चाहिए सारे मिल जाते हैं। और साथ में ये क्या है, ये छोटी और बड़ी साइज़, यानी कि जो इसकी लेंथ होती है वो हम छोटी और बड़ी ले सकते हैं। आप ये देखेंगे 40 सेंटीमीटर है, सबसे छोटी है, इससे छोटी भी वैसे आती है, ये 40 सेंटीमीटर है, देख रहे हैं आप इसे नापेंगे तो 40 है। तो ये क्या है कि छोटे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं आपको बनाने में यूज़ होते हैं। और ये पोनी की है, आपको आसानी से किसी भी जो है ऑनलाइन उसमें मिल जाती है। ये होती है एल्युमिनियम की। अब आ जाते हैं दूसरा, इसी के साथ आप ये देखेंगे ये है, ये लंबी वायर है, देख रहे हैं आप, ये 80 सेंटीमीटर की वायर है, काफ़ी लंबी होती है। और ये जो मेरी सिलाई है 10 नंबर की सिलाई है। इससे पहले जो मैंने आपको दिखाई वो 9 नंबर की सिलाई थी, जिसमें मैं 40 सेंटीमीटर दिखा रही हूँ। ये 10 नंबर की सिलाई है। देखिए यहाँ पे ये 10 नंबर उन्होंने लगाया, साथ में पाइप लगा दी, बहुत इजी होती है, मैं बहुत जनरली यूज़ करती हूँ इसको। ये हो गए। अब ये देखिए साइज़ भी दिखा रही हूँ आपको, देखेंगे आप, ये 6 साइज़ है और लेंथ देखिए 80 सेंटीमीटर। अब इसमें 40, 60, 80, 120, 100 इस तरीके से आती है साइज़। वो आपको अपने ऊपर है कि अवेलेबिलिटी वहाँ मिल जाती है या आपको चाहिए या नहीं चाहिए। ये देख रहे हैं। अब इसमें ये तो हो गया एल्युमिनियम की जो आती हैं, ये देखेंगे आप, ये 40 सेंटीमीटर्स की है, ये 10 की है, ये 9 की है। अब इसमें एक आती है स्टील की, जो मुझे सबसे ज़्यादा मैं प्रेफर करती हूँ। हालांकि रेयरली मिलती है, कम मिलती है, बट मैं ऑनलाइन जहाँ भी मिलती है मंगा लेती हूँ। ये स्नेहा की है। ये जो मैंने आपको पहले दिखाई ये पोनी की है, इस तरीके की मिल जाती है। और ये स्टील की जो है ये स्नेहा की है, ये बहुत अच्छी होती है। आप ये देखेंगे इसका पीछे का जो बैक का कॉर्ड है, ये देखिए ये भी स्टील का है और ये आगे का भी स्टील का है। तो ये देखेंगे आप, यहाँ पे ये 9 नंबर की सिलाई है मेरे पास और ये जो है 60 सेंटीमीटर के आसपास की है, देख रहे हैं आप। तो ये काफ़ी उसमें जो है लेंथ भी आपको जितना चाहिए वो मिल जाता है, साइज़ आपको जितना चाहिए वो मिल जाता है। अब ये रही स्टील की बात, जो मुझे प्रेफरेबली पसंद है। और एक आती है इस तरीके से, जिसमें पीछे का हिस्सा तो स्टील का होता है, आगे का आपका वुड का होता है। ये देखेंगे आप 5 mm लिखा हुआ है, तो आगे का हिस्सा इस तरीके से वुड का होता है और पीछे का जो हिस्सा है वो स्टील का होता है। देखेंगे ये भी आपकी काफ़ी चलती है, बट मैं प्रेफरेबली जो है इसे यूज़ नहीं करती हूँ, कम करती हूँ।
क्योंकि ये टूटने का और उसका रहता है। जो स्टील है वो बहुत ज़्यादा सही रहती है, और एल्यूमिनियम तो है ही ऑब्वियसली। अब एक और चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये है डिटैचेबल, आजकल चली हैं। ये क्या है कि यहाँ से ये वायर तो है, पर ये यहाँ से डिटैच हो जाती है। डिटैच मीन्स इससे अलग हो जाती है। अब कैसे हो जाती है ये इसके साथ आप देखेंगे, ऐसे भी ये आते हैं इस तरीके से। अगर आप में से किसी ने ली होगी, मैं आपको इसकी जानकारी दे देती हूँ। ये देखेंगे आप, ये इस तरीके से निडल है, ये ऐसे निडल्स है। आप ये देखेंगे इसमें वायर नहीं है, कहीं आपको वायर नहीं दिख रही है, हमें इसको वायर लगानी पड़ती है। अब कैसे लगाएंगे और कैसे हटाते हैं वो मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ। और ये ब्लैक इसके साथ जो कैप्स आती है वो किस यूज़ में होती है, ये देखिए, ये है, ये आते हैं इसके साथ। ये एक पिन है और ये दो कैप्स है। पिन को क्या करना है, अब इसे आप डिटैच कैसे करेंगे, यानी कि खोलेंगे कैसे। ये आपको यहाँ पे एक होल होता है, यहाँ डालना है, इसे ऐसे पकड़ना है ऐसे, और देन ओपन इट। ये देखिए ये डिटैच होगी। इसको हटा के आप मोटी लगा सकते हैं, पतली लगा सकते हैं, यानी कि आपको अपने फंदों में से इस वायर को निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं एक और आपको दिखा देती हूँ। देखिए ये डाला इसमें और हल्के से इसे किया और खोल लिया, देख रहे हो। अब बंद भी ऐसे ही करना है, इसमें ये पड़े रहे इस तरीके से, और इसे आपने ऐसे करके बस थोड़ा टाइट ज़रूर कीजिएगा, ढीला मत रखिएगा। ये थोड़ा आपको ऐसे इसके साथ घुमाना है ताकि ये यहाँ पे टाइट हो जाए। अगर ये टाइट नहीं होगा तो ये फंसेगा धागे में, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो आप इसे इस तरीके से खोल भी सकते हैं। आप इसे जैसे आपने 10 नंबर से बॉर्डर बनाना है, 10 से आपने बॉर्डर बनाया, जस्ट इसको डिटैच किया, आपको पूरी सिलाई अपने फंदों में से निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और यहीं पे आपने मोटा 9 नंबर की सिलाई यूज़ कर ली। अब ये क्यों कहाँ यूज़ होती है, ये ऐसे यूज़ होती है कि आपने अगर इस साइड का, जैसे हम टॉप डाउन बनाते हैं तो बाजू फिर हम एक साइड पे रख लेते हैं, तो इस तरीके से ये बाजू में डलेगी और दोनों तरफ ये लगेंगे, तो ये आपके फंदे बाहर नहीं निकलेंगे। बेसिकली इसकी नॉब है, ये देखिए ये नॉब है इसकी, इस तरीके से ऐसे देख रहे हैं। बस ये आप अपना वर्क, जब तक आपने वो बाजू नहीं बनानी, आप उसको इसी में रख लीजिएगा, कहीं फंदे कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं निकलेंगे। और इस तरीके से ये हर साइज़ में आती है। आप ये देखेंगे ये 4.5 mm लिखा है, ये 5.5 है, 6 है, 5 है, 3.5 है, 3 है, 4 है, इस तरीके से आती है। अब मैं जो है, आप इनमें से किसी को भी यूज़ कर सकते हो। ये मैंने ऑनलाइन मंगाई है, आप ये देखेंगे ये ऑनलाइन मंगाई है। ऑनलाइन जो है आपको आसानी से मिल जाती है, आप जस्ट सर्कुलर निटिंग नीडल्स लिखिएगा। अब मैं आपको एक चीज़ दिखा दूं कि मेरी एक जो है सब्सक्राइबर है, बहुत ही प्यारी सी है, उन्होंने जर्मनी से मुझे, आप ये देखेंगे, ये पूरा सेट भेजा है। ये देखिए ये पूरा सेट, ये डिटैचेबल है जिस तरीके से अभी मैंने आपको दिखाया। ये देखिए ये वायर्स है इसकी, और इसके साथ ये वायर्स है, बहुत छोटी वायर भी, आप ये देखेंगे बहुत ही छोटी वायर भी है इसके साथ। ये देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, इसे आप ऐसे कीजिए और ये आप देखेंगे कितनी छोटी वायर है। इसे मैं सेंटीमीटर में अगर नापती हूँ, ये देखिए इसे अगर मैं सेंटीमीटर्स में नापती हूँ तो आप ये देखेंगे ये जो है आपकी, क्योंकि ये जो बाहर से होती है उसमें काफ़ी वैसा होता है। यहाँ से नापिएगा आप, ये देखिए ये वायर आपकी जो है 24 सेंटीमीटर की है हार्डली, यहाँ से यहाँ तक। अब आप इसके साथ इसमें जो है इनसे कोई भी निकाल के, इस तरीके से हम निकालते हैं इन्हें ऐसे और लगा लेते हैं। अब देखिए इस तरीके से आप इसे ऐसे लगा के टाइट कीजिएगा, टाइट ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए लग गया। तो इन्हें भी हम एज ए जो है नीडल यूज़ कर सकते हैं। तो ये आप बहुत ही छोटा, जैसे बनाना हो, सॉक्स बनाना हो गोल आपने, जिसमें आप सिलाई नहीं करना चाहिए, यानी कि सीमलेस, जिसमें आप सिलाई नहीं करना चाहते हैं, ज़्यादातर तो उसके लिए होती है, बट मैं बहुत ज़्यादा शॉल्स होंगे, बेडशीट्स होंगी, उन्हें भी आप इससे
जो है यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आपको सर्कुलर नीडल के बारे में जितनी भी जानकारी थी मैंने आपको दे दी है कि आप कैसे कर सकते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप सर्कुलर नीडल में फंदे किस तरीके से डाल सकते हैं और उसके बाद उसे बना किस तरीके से सकते हैं। तो चलिए फिर शेयर कीजिएगा मेरे चैनल्स को। थैंक यू।